सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होगे। तो यार आज का अपना टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। अगर बात करें नीट की और जेई मेंस के लिए तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अपना केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से है। और आपको जैसा कि पता ही है, अपन ये टॉपिक सीरीज चल रही है जहाँ पे हम एक इंडिविजुअल टॉपिक जो भी हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं उसको हम बहुत ही कम टाइम में कवर करते हैं। तो आज का अपना टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन रहने वाला है, ठीक है। तो देखो, थ्योरी की बात तो हम इस लेक्चर में ज़्यादा नहीं करेंगे, इस क्लास में नहीं करने वाले हैं, क्योंकि भाई थ्योरी वही सेम रहती है, बट अपन को क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है, उससे ज़्यादा क्लैरिफिकेशन आएगी। तो बेटर यही कि अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। तो सबसे पहले अगर बात की जाए हाइब्रिडाइजेशन की, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के दो मेथड हैं। एक तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लॉन पेयर, एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड है कि अपन को एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, देखो, 1/2 वी प्लस एम माइनस सी प्लस ए। अब भैया ये वी एम सी ए क्या है तो वो भी समझो। वी जो है वो है बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, ठीक है, ये होता है वी। एम की बात करें तो ये होता है मोनोवैलेंट आयन। मोनोवैलेंट आयन क्या जानते हो? मोनोवैलेंट आयन होते हैं जिनकी कोवैलेंसी या फिर वैलेंसी जो है वो 1 होती है। एग्जाम्पल की बात करो तो एग्जाम्पल में दे सकते हो, हाइड्रोजन हुआ, फ्लोरीन हुआ, क्लोरो हुआ, ब्रोमो हुआ, आइडो हुआ, और भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सी रिप्रेजेंट करेगा कैटायन, कि आपका ओवरऑल कंपाउंड पे चार्ज हो है वो कैट एनाइन है या कैटायनिक है, पॉजिटिव चार्ज। ए जो है वो हमारा होता है एनाइन, ठीक है। अब बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। तो ये तो अपने दो मेथड हो गए, ठीक है। अगर आपने जैसे ही इस फॉर्मूले में पुट किया, अगर हम अब देखो एक चार्ट ड्रॉ करते हैं जहाँ पर आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही मैं इधर एच की वैल्यू लिखूंगा, एच, और यहाँ पर हम लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा। अगर एच की वैल्यू क्या आती है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहने वाला है, और यहाँ पर लिखेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री के बारे में, ठीक है। माफ़ कीजिए यार, राइटिंग थोड़ा सा गंदा है एक्चुअल में, इस पेन टैब पे मुझे हैबिट नहीं है लिखने की, तो राइटिंग में प्लीज़ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। बाकी देखते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कुछ। अब देखो, जैसे हाइब्रिडेशन आपने कैलकुलेट किया फॉर्मूले के थ्रू या फिर वो उससे नंबर ऑफ सिग्मा वन प्लस लॉन पेयर से, तो अगर एच की वैल्यू हमको 2 मिली, देन हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो एस पी होगा। और इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री की बात करें, देखो यहाँ पे ज्योमेट्री जो होगी वो दो तरीके की होगी, एक मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होगी, एक इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होगी। अभी हम इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, बाद में जब वी एस सी पी आर थ्योरी पढ़ेंगे उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री प्लस मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री दोनों में देखेंगे क्या डिफरेंस है। क्योंकि मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में क्या होता है कि सिर्फ हम बॉन्ड पेयर को कंसीडर करते हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर दोनों को कंसीडर करते हैं। तो वो वहाँ पे समझेंगे। शेप स्ट्रक्चर अगर आपसे पूछता है तो कौन सा ज्योमेट्री लेना है, ठीक है, वो आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर इतना समझो कि अगर हाइब्रिडेशन एस पी मिल जाती है, देन इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री जो होगी वो लीनियर होगी। अगर हाइब्रिडेशन की वैल्यू 3 मिलती है, देन हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहने वाला है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री जो रहेगी वो अपनी ट्राइगोनल प्लेनर रहने वाली है। अगर h की वैल्यू 3 रहती है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, सॉरी 4। तो यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री की बात की जाए तो वो टेट्राहेड्रल होगी। अगर h की वैल्यू 5 आती है, देन हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp3d होगा। अगर शेप की बात की जाए तो वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा। क्या होगा? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। अगर h की वैल्यू 6 आती है, देन हाइब्रिडेशन की वैल्यू sp3d2 होगी। और अगर शेप की बात की जाए तो स्क्वायर
स्क्वायर बाई पिरामिडल, ठीक है। और अगर हाइब्रिडेशन की वैल्यू 7 आती है तो एच मतलब हाइब्रिडेशन होगा sp3d3। और इस इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बात करें तो उसको हम बोल सकते हैं पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। ये हो गए अपने हाइब्रिडेशन के बारे में एक बेसिक नॉलेज, ठीक है। अब हम एग्जांपल लेते हैं, फिर और अच्छे से हम इस चीज़ को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले हम। अच्छा एक चीज़ समझो, जैसे मैंने अगर एग्जांपल लिया NH3 का, पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ अमोनिया NH3। यहाँ पे हम पहले इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम इस लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री जानेंगे, जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है वो नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे, ठीक है। तो देखो पहले तो ये है कि मॉलिक्यूलर जो ज्योमेट्री का डिस्कशन है, वो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की जब भी बात होगी तो वहाँ पर हमें ओनली बॉन्ड पेयर के बारे में कंसीडर करना है। और अगर इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री के बारे में बात होगी, बारे में बात होगी तो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर दोनों को काउंट करना, ये बात ध्यान रखना, ये बात इंपॉर्टेंट है। और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जब भी पूछा जाएगा तो हो सकता है वहाँ कभी शेप पूछ ले, शेप लिखा होगा, या फिर कभी कभी स्ट्रक्चर भी लिख देता है। तो ये तीनों चीज़ें एक हैं। बाकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री के बारे में बात होगी तो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर आपको दोनों कंसीडर करके चलना है, ठीक है। अब जैसे एक अमोनिक एग्जांपल लेते हैं और दोनों चीज़ को समझेंगे अच्छे से, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल लिया मैंने NH3 का, तो यहाँ पर मैं हाइब्रिडेशन की वैल्यू अगर कैलकुलेट करूँ तो 1/2। मैंने आपसे कहा कि सेंट्रल एटम इनमें से क्या है, तो सेंट्रल एटम मेरा नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन की बात करो तो 2,5, तो 5 इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, प्लस मोनोवैलेंट आयन कितने हैं, 3। तो यहाँ पर 3 हाइब्रिडेशन कैलकुलेट किया, 5 3 8, 4 4 2 कितना बन जाएगा, 4। तो 4 पे इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है वो क्या होनी चाहिए, sp3। और sp3 पे जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है वो क्या है, टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पर ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल हो गई, ठीक है। अब समझो, अगर यहीं पे क्वेश्चन में पूछता हमसे मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बताइए, अब शेप बताइए या फिर स्ट्रक्चर बताइए, तो यहाँ इस कंपाउंड में ये चीज़ देखो कि नाइट्रोजन के साथ जो H है वो कितने अटैच हैं, तीन तीन बॉन्ड हैं। नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बना रहा है, तो ये 3 बॉन्ड पेयर हो गए। बाकी अगर मुझे लॉन पेयर निकालना है तो अब टोटल भाई एक चीज़ समझो कि यहाँ पर H की वैल्यू 4 आई थी, ठीक है। 3 बॉन्ड इसने हाइड्रोजन के साथ बना ली, जो एक बचा वो लोन पेयर ही तो हो गया। तो यहाँ पर जब हाइब्रिडेशन मैंने कैलकुलेट किया तो यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला जो आपको बताया था कि जो H आएगा वो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर होगा, ठीक है। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड जो है वो अपन 3 हो गए, तो एक जो बचा, टोटल ओवरऑल वैल्यू जो 4 आ रही थी, तो एक लोन पेयर ही तो होगा। समझे बात को। तो मैंने यहाँ पर जो कैलकुलेट की इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री वो नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड को ऐड करके किया। अगर बात यहाँ पे मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की होती, अगर सेम कंपाउंड अमोनिया के लिए हमसे मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री पूछता है तो देखो यहाँ पे किस तरीके से करेंगे। मैंने आपसे कहा कि ओनली बॉन्ड पेयर को कंसीडर करना है, तो बॉन्ड पेयर यहाँ पे कितने हैं, 3 ही तो हैं जो हाइब्रिडाइजेशन, ये जो हाइड्रोजन के हैं। तो यहाँ पर अगर H की वैल्यू 3 आएगी, फिर उसके लिए H की वैल्यू 3 हो जाएगी। और 3 के लिए 1 लोन पेयर, इसके पास एक लोन पेयर होता है, ड्यू टू लोन पेयर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो होगी वो हो जाएगी इसकी ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। ये इससे आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। एक चीज़, अच्छा एक क्वेश्चन या एक कन्फ्यूज़न और आता है, क्या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री कभी सेम हो सकते हैं। तो बिल्कुल सेम हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि अगर जहाँ पर लोन पेयर नहीं है, अगर एग्जांपल से भी समझ लेंगे। तो पहली बात तो ये है कि अगर क्वेश्चन आता भी है क्या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री की सेम हो सकता है, तो हो भी सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एग्जांपल से हम समझते हैं, एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल लिया मैंने BeCl2, ठीक है। हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करो इसका, H की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 2। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री की बात करते हैं तो यहाँ पर
हाइब्रिडेशन 2 पर sp आएगा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री लीनियर हो जाएगी। अगर ज्योमेट्री की बात करें, सॉरी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की बात करें, वैसे निकाल तो आप निकाल सकते हो इसको, वैसे कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। जैसे अगर नहीं भी आ रहा तो मैं बता दे रहा हूँ आपको। जैसे बेरिलियम है, ठीक है, तो इस कॉन्फ़िगरेशन किया मैंने 2+2, ठीक है। अब कैलकुलेशन तो कर ही लेना यार, समझो बात को। तो यहाँ पर देखो कि जो इसका H की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई, 2 आई, और 2 ही इसके पास बॉन्ड पेयर थे। इट मीन्स कि इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं था। जब लोन पेयर नहीं है तो भाई फिर इसमें मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री तो सेम ही रहने वाली है ना फिर। तो ये चीज़ समझो, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और इलेक्ट्रिक ज्योमेट्री भी सेम हो सकती है अगर लोन पेयर ज़ीरो है तो। एक और एग्जांपल ले लो, BF3, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बोरॉन 2,3, 3+3, समझ तो पा रहे हो ना। जैसे बोरॉन है तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो 5 का जब इसका कॉन्फ़िगरेशन किया तो 2,3 बन गया। तो 3 प्लस ये मोनोवैलेंटाइन को ऐड किया मैंने, तो यहाँ 6/2 बन गया, ये 3, फिर यहाँ sp2 आ जाएगा, ठीक है। तो शेप जो है, अगर अच्छा ये चीज़ देखो कि H की वैल्यू मुझे यहाँ पे कितनी मिल गई, 3। अब ये 3 जो है वो टोटल बेसिकली देखा जाए तो सम ऑफ लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर हुआ ना। तो 3, और यहाँ पे बॉन्ड पेयर भी 3 है, इट मीन्स कि यहाँ भी लोन पेयर 0 है। तो जब लोन पेयर 0 है तो जो ज्योमेट्री है वो दोनों की सेम रहेगी, ठीक है। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। और इन दोनों 3 एग्जाम्पल हमने लिए, तो यहाँ से आप फॉर्मूले को भी समझ एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया H2CO3, उसको बोलते हैं हम कार्बोनिक एसिड। आपसे एग्ज़ाम में पूछ ले कि हाइब्रिडेशन कैलकुलेट कर कीजिए या फिर और इसकी शेप बताइए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बता दीजिए। तो सुनो, हम इसका करते हैं हाइब्रिडेशन कैलकुलेट। 1/2 सेंट्रल एटम अपना है कार्बन। कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2,4, तो 4 हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस मोनोवैलेंट आयन हाइड्रोजन अपना, तो 2 ऐड कर दिया हमने, 6/2 बन गया। यहाँ पर बन गया 3, तो हाइब्रिडेशन हो गया अपना sp2, ठीक है। अब sp2 के लिए इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, या फिर सॉरी ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। और एग्जांपल लीजिए, मैं एग्जांपल लिया मैंने जैसे HNO3 नाइट्रिक एसिड, ठीक है। या फिर कभी कभी आपको ये इस फॉर्म में भी दिख जाएगा, NO3 माइनस में भी दे सकता है एग्ज़ाम में, या फिर ये CO3 2-। बेसिकली क्या है कि जब अपन, ये तो न्यूट्रल स्टेट में दिया है H2CO3, इन केस अगर आपको ये कॉन्जुगेटिव बेस की फॉर्म में देता है, जब H2CO3 से ये 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे तो इस पर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, फिर भी हाइब्रिडेशन सेम रहने वाला है। NO3- या फिर HNO3- दोनों का हाइब्रिडेशन सेम रहेगा। फ़र्क बस इतना है, ये न्यूट्रल स्टेट में है और ये एनायनिक स्टेट में, ठीक है। यहाँ पर चार्ज है, यही न्यूट्रल है। तो अगर यहाँ भी अगर आप निकालना चाहोगे हाइब्रिडाइजेशन तो फिर भी निकाल सकते हो। H=1/2, कार्बन के आउटर बैलेंस इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, प्लस एनाइन को ऐड कर देना है। समझ गए बात को, ये -2 है, मैं फॉर्मूले में आपको बताया था, ये देख सकते हो। मैंने बताया था कि एनाइन को आपको ऐड कर देना है, तो -2 जब ऐड करोगे तो +2 फिर भी ऐड करना है, फिर भी हाइब्रिडाइजेशन अपन को मिल जाएगा, ठीक है। अब H की बात करते हैं इस केस के लिए, दूसरे एग्जांपल लिया हमने, तो 1/2 नाइट्रोजन अपना सेंट्रल एटम हुआ। अब बात करते हैं इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन की, तो 5 प्लस हाइब्रिडाइजेशन, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर, एक ऐड कर दिया। अगर इसी जगह ये एग्जाम्पल में ये आ जाए NO3-, तो 5 + 1 किया हमने, तो यहाँ भी 6/2 बन जाएगा, जो कि हाइब्रिडेशन रहेगा 3 और sp2, ठीक है। अच्छा एक चीज़ समझो, अगर हमसे कभी कभी क्या है कि क्वेश्चन में आ जाता है कि लोन पेयर बताइए, ठीक है। तो लोन पेयर निकालने के लिए एक फॉर्मूला आप याद रखेंगे, 1/2 नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर
प्लस एनाइन माइनस कैटाइन। ठीक है, ये आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला है जो कि याद रखना है लोन पेयर निकालने के लिए। और लोन पेयर निकालने के लिए एक चीज़ ये भी समझो कि जैसे अगर जब हम बात मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की, शेप की, स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो तब वहाँ पे भी हमें इस लोन पेयर निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, तभी तो हम पता चल पाएगा कि कितने लोन पेयर पे क्या शेप होती है। मतलब वो सारी चीज़ें VSEPR की जब नेक्स्ट लेक्चर हमें डिस्कस करेंगे तब मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद कोई और एग्जांपल ले लीजिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जैसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इससे ज़ेनॉन का XeOF4। ठीक है, इस एग्जांपल की बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर स्ट्रक्चर की बात भी कर लूँ मैं, तो ज़ेनॉन एक डबल बॉन्ड से अटैच होगा, 4 फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड से होंगे। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करें तो 1/2 ज़ेनॉन आउटर मोस्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 8 प्लस 4 फ्लोरीन है अपने, तो हाइब्रिडाइजेशन अपना 12/2 जो कि बन जाएगा 6, और 6 पर क्या होता है sp3d2। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर होगी। अच्छा, एक एग्जांपल और इम्पॉर्टेंट है जो कि अपने एग्ज़ाम में जनरली पूछा जाता है, SiO2 की बात करें। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सिलिका। इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करोगे तो इसके पहले स्ट्रक्चर समझो, SiO2 की बात चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि 4 ऑक्सीजन एटम इससे अटैच रहते हैं, O-, O-, O-। ठीक है, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो होता है सिग्मा, जो टोटल बॉन्ड बनते हैं इसमें 4, और H की वैल्यू लोन पेयर 0 होता है इसमें। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो 4 सिग्मा बॉन्ड है, इट मीन्स की sp3। ठीक है, अगर आप फॉर्मूले से अगर कैलकुलेट करना चाहो तो मे भी गलत हो सकता है। हाँ, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, अगर फॉर्मूले से करोगे तो मे भी ये हाँ गलत ही आएगा इसका आंसर। ठीक है, एक एजाइड है N3-, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है एजाइड का। इन सब के आपको स्ट्रक्चर थोड़े से याद रखने पड़ेंगे, और कोशिश कीजिए फॉर्मूले से ना करके इसको स्ट्रक्चर से सॉल्व करो। ठीक है, तो एजाइड है तो N डबल बॉन्ड N माइनस, और इधर पॉजिटिव, ये माइनस, ये एजाइड आयन है। ठीक है, तो इसके हाइब्रिडाइजेशन जो है वो लीनियर स्ट्रक्चर होता है, तो हाइब्रिडाइजेशन इसलिए इसका sp हो जाता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो लीनियर। ठीक है, चाहो तो आप और एग्जांपल भी ले सकते हो। एग्जांपल की बात करें तो ठीक है, चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, समझते चलो यार, एग्जांपल से ही ज़्यादा क्लेरिफिकेशन आती है। H3PO4 लिया, तो हाइब्रिडेशन की बात करते हैं यहाँ पर, तो 1/2 ना पास सब बकवास, आउटर मोस्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 + 3 हमने किया, इसमें मोनोवैलेंट आयन को ऐड कर दिया, 1 कितना बन जाएगा ये 8/2 4, और 4 पे क्या होगा अपना हाइब्रिडेशन sp3, या फिर कभी कभी H3PO4 दे सकता है, या फिर इसको अगर ये तो न्यूट्रल स्टेट में दिया है, कभी PO4 3- भी दे सकता है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या है कॉन्जुगेट एसिड या बेस की फॉर्म में भी, एनायनिक फॉर्म, कैटायनिक फॉर्म में भी दे देगा, तो याद रखना इस चीज़ का। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चाहो तो और एग्जांपल भी ले सकते हो। अच्छा, ये कुछ ठीक है यार, बाकी और जो कुछ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जब VSEPR पढ़ेंगे तो वहाँ पर और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो हाइब्रिडेशन आपको निकालना आ गया होगा आई होप। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भैया, ध्यान रखिए, तब तक सी यू, टाटा, बाय बाय।